तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और एपिसोड। पिछला एपिसोड काफी शानदार था और ये एपिसोड उससे भी काफी शानदार होने वाला है। तो पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लिन साओ इन बाप बेटे को फाइट में हरा देता है और फिर सबको चुनौती देता है, अगर तुम में से किसी के अंदर हिम्मत है तो फिर आगे बढ़ो और मुझे फाइट में हरा के दिखाओ। अगर तुम में से कोई भी थोड़ा भी ताकतवर है, थोड़ी भी हिम्मत रखता है तो मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी मौत तुम्हें जबर खींच के लाई है। जब लिन साओ ये सब कुछ कह रहा होता है तो उसकी सारी सेना बहुत जोश में जाती है। वो सबके सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इनके इस जोश को देखकर जो उनकी दुश्मन सेना है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। वो सबके सब घबरा जाते हैं कि इतने सिपाही, मुट्ठी भर सिपाही जिनका नंबर हमसे 1/10 भी नहीं है, वो हमारे सामने इस तरह चिंगाड़ रहे हैं, हम सभी को इस तरह चुनौती दे रहे हैं और इनमें से किसी को भी मरने का डर नहीं है। लीडर्स भी इस टाइम पे घबराए हुए होते हैं, वो अपनी सेना को वहीं पे रोक देते हैं। इनके सामने भी दिक्कत है क्योंकि वहां पर लिन साओ खुद अपनी सेना को लीड करते हुए आगे तरफ अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। लीडर्स पीछे की साइड में है और सेना खुद आगे बढ़कर फाइट कर रही है। वो लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर अभी भी जबरदस्ती इनको फाइट के अंदर आगे भेजा गया तो बाद में विद्रोह की समस्या क्रिएट हो सकती है। हो सकता है सिपाही अपनी पार्टी बदल ले और अगर ऐसा हो गया तो जीती जाती फाइट ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जब लीडर्स पीछे तरफ रुके हुए होते हैं तो इनमें से ली लेंटियान अपने साथ के बंदे से पूछने लगता है, क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? कि हम इसी तरीके से फाइट को आगे बढ़ाते रहें? इस तरह से फाइट को आगे बढ़ाए तो काफी खतरनाक हो सकता है। इस पर जनरल बोलता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। पहले हमारे काफी सारे लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं और ये फाइट इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके पास में नंबर्स बहुत ज्यादा कम है। अगर हम धीरे धीरे करके थोड़ा संभल के अटैक करेंगे तो अपने कम लोगों को खोकर उनके ज्यादा लोगों को खत्म कर सकता है। उनको पहले से पता है इस फाइट के अंदर वो हारने वाले हैं। वो बस अभी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं कि मरने से पहले जितने हो सके उतने और लोग खत्म कर देना है। इस पे ली लेंटियन बोलता है, और एक बात तो पूरी तरह से पक्की हो चुकी है, अब तक इन्होंने जिस तरह की फाइट की है केवल इतने से नंबर के साथ में, ये बात पक्की है हिस्ट्री के अंदर इनका नाम हमेशा मुश्किल दर्ज हो जाने वाला है। ये लोग अमर हो चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, हर समय लोग इनके नाम को याद रखेंगे। इस पे जनरल बोलता है, ये बात तो पूरी तरह पक्की है, लेकिन इसके अलावा ये बात भी पक्की है कि जो कोई भी इनको खत्म करेगा उनका नाम भी हिस्ट्री में दर्ज जाएगा, बस सुनहरे अक्षरों में। इनका नाम उस तरह से आएगा जैसा हम चाहते हैं और हमारा नाम उस तरह से आएगा जिससे कि हम चाहते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से हमारा फायदा है। इस पे ली लेंटियन बोलता है, लेकिन हमारा फायदा है किस तरीके से? उस हिस्ट्री के अंदर ये भी लिखा हुआ होगा कि हमारी सेना के अंदर कितने सोल्जर्स थे और उनकी सेना में कितने। हमारी 1 लाख सिपाहियों की सेना इन 1000 सिपाहियों की सेना के प्रोटेक्ट करने के लिए आई और फिर भी इनको खत्म करने में हमें इतनी दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं लगता हमारा नाम सुनहरे अक्षर में आने वाला है। मुझे लगता है लोग हमें डरपोक समझेंगे, कायर समझेंगे, या फिर ये समझेंगे कि हम बेवकूफ थे, अपने रिसोर्सेज का ठीक तरह से यूज नहीं कर पाए। इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद भी ये फाइट इतनी लंबी चल गई, हमारी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ली लेंटियन और उसके जनरल की आपस की इन बातों को सुनकर ली संजय सोचने लगता है, ये किस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं। हमारी सिटी जगान सिटी खत्म हो चुकी है और इसी सेना ने उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म किया था। मतलब हमारी रेपुटेशन तो पहले पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये फाइट बिल्कुल भी रेपुटेशन के लिए नहीं है, केवल रिवेंज के लिए है। इन्हें केवल उसी के बारे में सोचना चाहिए। ये किस रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पहले ही खत्म हो चुकी है। इसी समय ली लेंटियन इस जनरल से आगे बोलता है, आपके कितने सोल्जर्स हैं जो कि फाइट के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर जनरल बोलता है, लगभग हमारी पूरी सेना फाइट करने के लिए तैयार है। आपके एक इशारे के साथ में हम दोबारा से इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ये बंदा लिन साओ है ये घायल शेर की तरह है जो कि धीरे धीरे खुद ही मर जाएगा। उसकी बॉडी के ऊपर काफी चोटें लगी हुई है, लेकिन अगर हमने उसे फाइट करने की कोशिश की तो मरते मरते हमारे काफी सारे सिपाहियों को खत्म कर देगा। ये फाइट ही सब कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ये फाइट केवल एक फाइट की शुरुआत है, क्योंकि जब ये फाइट खत्म होगी उसके बाद में हमें और भी काफी सारी फाइट करनी है। हमें अपनी सेना को जितनी हो सके उतना बचाने की कोशिश करनी होगी। जनरल इस बात को बहुत धीरे से बोलता है ताकि केवल लेंटियन इस बात को सुन पाए और लेंटियन समझ जाता है यहाँ पर किस फाइट की बात हो रही है, जो कि पक्के तौर पर होने वाली है जगान सिटी के लिए। जगान सिटी को दोबारा से अपने कब्जे में करने के लिए और अपने पूरे रेपुटेशन हासिल करने के लिए इनको एक बड़ी फाइट करनी पड़ेगी, जो कि लिन साओ की मौत के साथ में दोबारा शुरू हो जाने वाली है। दो सेनाएं जो कि आपस में अभी अभी मिली थी, लिन साओ की मौत के साथ में वो दोबारा से आपस में लड़ना शुरू कर देगी और उस फाइट में जो जीतेगा वही जगान सिटी का अगला किंग बनेगा और जो दूसरा बंदा होगा वो बिना किसी रेपुटेशन के इस दुनिया से गायब हो जाएगा। इसी के साथ में ली लेंटियन अपनी पूरी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। वो थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर से मौका पाकर इस लिन साओ को प्रोटेक्ट करेंगे। इस टाइम तक लिन साओ काफी बड़ी सेना खत्म कर चुका होता है। वो लाशों के बीच में खड़ा हुआ है और सबके सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसकी बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकल रहा है। इस समय ली सेंगजाई इस बंदे सॉन्ग जो कि एम्परर बोकोंग का बेटा है उससे एक सवाल करता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सब किस तरीके का है? इस पर सॉन्ग बोलता है, मुझे लगता है ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो केवल एक शुरुआत है, बस तुम देखते जाओ आगे क्या होने वाला है। शायद से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की तैयारी चल रही है। ली सेंगजाई सोचने लगता है, हाँ बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है। मुझे याद है एक बार मैंने चेंगली से पूछा था कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन सी होती है, तब चेंगली ने मुझसे कहा था वो सेना जो कि अपने सरदारों के लिए फाइट करती है
और ये सेना अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। इनफैक्ट इनके पास सर्वाइवल भी नहीं है, इनको पता ये फाइट कितना हारने वाला है। इनको बस एक ही फोकस है, इनको बस किसी भी तरीके से अपने दुश्मन को जितनी हो सके उतनी हानि पहुंचानी है और ये यही करने में कामयाब हो रहा है। जब मौत का डर नहीं होता तो फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होती है। चेंगली, मुझे पता है अब इस दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन सी है। वो सेना नहीं जो कि सर्वाइवल के लिए लड़ रही हो, वो सेना जिनको पता है कि वो खत्म होने वाली है लेकिन फिर भी लड़ रही हो। लेकिन फिर भी मैं इस फाइट को भी इस जगह पर रोकना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है हम इस पूरे एरिया को कैद कर लें, लेकिन फिर भी वो उनको आराम करने का टाइम मिल जाएगा। मैं बिल्कुल भी उनको आराम करने का टाइम नहीं देना चाहता और ना ही इस फाइट को आगे खींचना चाहता हूँ। इसी के साथ में ली संजय डिसाइड करता है अब वो बातों का गेम खेलेगा। वो अकेला आगे बढ़ता है और फिर लिन साओ से बोलने लगता है, लिन साओ ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो, ये पूरी दुनिया इस टाइम तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है। सबके सब चाहते हैं कि तुम खत्म हो जाओ। इसका मतलब तुम्हारी मौत पूरी तरह से पक्की है। तुम बेकार अपनी मौत को और जो टालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से पहले कितने लोगों की जान जा चुकी है और भी कब से लोगों की जान तुम्हारी वजह से जाने वाली है। तो ये सब कुछ बंद कर देता है। तुम आराम से सरेंडर कर दो, तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी और सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है, तुम मर जाओगे और तुम्हारी जो बाकी की सेना है उनको हो सकता है जीने के लिए एक अच्छी लाइफ मिल जाए, उनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तुम अकेले मरकर अपने सारे साथियों को जिंदा रख सकते हो। इस पर लिन साओ बोलता है, नहीं, मेरे साथी में से कोई भी तुम्हारे सामने सरेंडर करने वाले नहीं है। तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा और जहां पर तुम बदला लेने के लिए आए थे ना, इस तरह का मेरे साथ में गेम मत खेलो। अगर तुम्हारे अंदर बदला लेने की थोड़ी सी भी इच्छा है, तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर आगे बढ़ो, अपने किसी भी सिपाही को लेकर आगे बढ़ो और मुझे मारने की कोशिश करो। देखते हैं तुम में कितनी ताकत है, क्या तुम्हारे इतनी काबिलियत है कि तुम अपना बदला ले सको। मेरे अंदर थी तो तुमने देख लिया मैं क्या कर चुका हूं। क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है? अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है तो मेरी मौत की मुझसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वो मिलने वाली नहीं। इसी समय ली सेंगजाई को एक और चीज समझ में आती है। वो सोचने लगता है शायद से इनको पहले तो चल चुका है कि चेंगली जल्दी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। अगर चेंगली यहाँ पर आ जाता है तो जरूर से इनको छुड़ा के यहाँ से लेकर चला जाएगा। शायद से ये इसी उम्मीद में फाइट कर रहे हैं, मुझको इसी बात को इनके खिलाफ यूज करना चाहिए। फिर ली सेंगजाई से आगे बोलता है, तुम्हें पता है ना चेंगली यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। अगर चेंगली यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी सेना है कि वो आसानी से हमारी सेना के तो मारा जाएगा। एक तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारा वो साथी, तुम्हारा वो मास्टर जिसकी तुम इतनी रिस्पेक्ट करते हो, वो तुम्हारा मास्टर भी मारा जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी लाश के बगल में उस चेंगली की भी लाश पड़ी हुई हो? तुम अपनी आंखों के सामने चेंगली को मरता हुआ देखो, उसकी लाश को देखो। अगर तुम अभी हमारे हाथों से मारे जाते हो तो ये खबर चेंगली के पास जल्दी पहुंच जाएगी और चेंगली सरेंडर कर या फिर हार मानकर वहां से वापस लौट जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। सोच लो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो या फिर खुद को बचाने के लिए अपने मास्टर की जान को खतरे में डालना चाहते हो, जो क्या पर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है? तुम इस बोझ को कभी उतार नहीं पाओगे। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा होगा जो कि तुम्हारी मौत से भी नहीं उतरेगा। तुम्हारे मास्टर बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे। इस पे लिन साओ हंसते बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पर मुझे खत्म भी कर देते हो तो भी वो यहाँ पर आके रहेंगे। असल में तुम्हारे सामने जिंदा रहकर मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं मारा चाहूंगा, जिस सेकंड मैं मारा चाहूंगा और उनके पास में से खबर पहुंचेगी तो तुरंत ही इस जगह पर आकर तुम सभी को खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास चाहे कितनी बड़ी सेना हो, वो बिल्कुल भी इसको रोक नहीं पाएगी। चेंगली एक तूफान की तरह है जो कि यहाँ पर आने से पहले ये नहीं दिखेगा कि तुम्हारा नंबर कितना ज्यादा है। तुम्हारा नंबर जितना ज्यादा होगा उस तूफान की वो उतनी ज्यादा मदद करेगा। तुम सबके सब खत्म हो जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, क्योंकि अगर चेंगली जगह पर आ गए और उनको मेरी मौत के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी जो हालत होने वाली है, जितनी बुरी मौत तुम्हें मिलने वाली है, उस मौत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और रही बात चेंगली को खत्म करने की, तो वो बातों पर तुम बिल्कुल भूल ही जाओ। तुम सबके सब एकदम कचरे की तरह हो, जो कि चेंगली सामने कुछ भी नहीं है। अगर चेंगली इस जगह पर आना चाहेंगे तो यहाँ पर आके रहेंगे। तुम में से कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा और अगर उनके रास्ते में आने की कोशिश की तो सबको खत्म कर देंगे। वैसे अभी मुझे याद आया, तुम तो ली सेंगजाई हो ना, जिस जगन सिटी के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले अटैक किया था और उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तुम तो उसके एक प्रिंस हो। तुम वहां पर नहीं थे जिस समय मैंने फाइट की थी, तुम वहां मौजूद नहीं थे। तुम चाहते तो उस जगह पर आ सकते थे, अपनी सिटी को बचाने के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने खुद के घर को बचाने के लिए कुछ एक्शन ले सको। तुम कहीं पर छुप के बैठे हुए थे, मैंने तुम्हारे पूरे घर को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी तुम सामने नहीं आए। और अब इस तरीके से सामने आकर मुझे इस तरह धमकियां दे रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम उस टाइम पर सामने नहीं आए तो अब आके रिवेंज ले लोगे। तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी चकान सिटी मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी थी, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम एक नंबर की कायर हो और एक घटिया किस्म के इंसान हो, जो कि अपने घर के ऊपर अटैक होता हुआ देखकर भी कहीं पर छुप के बैठा रहता है। और ये कि अगर शायद से लिन साओ ने एक छोटी गलती कर दी है, जो फाइट कुछ सेकंड के लिए रुक चुकी थी, अब वो दोबारा शुरू हो जाती है। सभी सिपाही जो किस जगह मौजूद होते हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब लीडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इस फाइट को शुरू करने के। अगर अभी भी वो फाइट से पीछे हट जाते हैं अपने प्रिंस की बेइज्जती होता हुआ देखकर, तब तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। पहले इनकी इज्जत एकदम खत्म हो रखी है और अब इसके बाद में रुक जाना तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। लीडर्स ऑर्डर देते हैं इनको प्रोटेक्ट करो और सबको खत्म कर दो। सिपाही पूरी तरह से तैयार है, बाकी सारे सिपाही मतलब लिन साओ के सिपाही भी तैयार होते हैं। फाइट शुरू हो जाती है, एक दूसरे
दूसरे को मार्केट करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद में एक खबर आती है कि कुछ है जो कि उस तरफ से आ रहा है। असल में यहाँ पर चेंगली की बात हो रही है। ली लेंटियन बोलता है हमारी इतनी बड़ी सेना जगह मौजूद है तो जाओ जाकर उसको खत्म कर दो, सेना की एक टुकड़ी को भेजो और उनको खत्म कर दो। वो केवल 3-4 लोग ही तो है, इसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ पर आकर मुझे खबर देनी पड़ रही है। मुझे तो लगा था तुम उसका सर काट कर मेरे पास में लेके आओगे, इसकी बजाय तुम खबर लेके आ रहे हो। एक सेना की टुकड़ी को भेजो और सबको खत्म कर दो। तभी ली सेंगजाई बोलता है मुझे लगता है मुझे वहां पर जाना चाहिए क्योंकि चेंगली का सामना केवल मैं ही कर सकता हूँ। तुम इस जगह पर रुको और मैं जाकर चेंगली को संभालता हूँ। जब तक वापस लौटूंगा तब तक तुम ली साहू को खत्म कर देना और वहां पर मैं चेंगली को खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए ली सेंगजाई तुरंत यहाँ से भाग जाता है। ली लेंटियन इस टाइम पर अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो पहले से ठीक से बात करना चाहता है, लेकिन ली सेंगजाई रुकता नहीं है। जाते वक्त चेंगली को अवसर गाली दे रहा होता है कि वो कुत्ते का बच्चा रुक, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। उस कुत्ते को बच्चे को वहां पर जाकर मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा, वो अब की बार मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चिकित्सक सेंगजाई चला जाता है और लेंटियन सोचने लगता है एक बंदा जिसने हमारे फादर को खत्म किया था उसको मारने के बजाय ये जा रहा है चेंगली से फाइट करने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता इसको इस टाइम पर चेंगली के ऊपर कितना तो गुस्सा आ रहा होगा। ऐसा क्या किया है चेंगली ने जो कि ये इसके ऊपर इतना ज्यादा नाराज है। इसी सवाल का जवाब इस सीरीज के अगले एपिसोड में मिलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।